अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। देखिए, जैसा ही नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल लेंथ मीन्स जो आर्ग्यूमेंट की जो लेंथ है वो वेरिएबल होगी। ठीक है? तो अगर आपको कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आपको ये नहीं पता कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कितने आएंगे, तो वहाँ पर आप इस तरह का वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डेफिनेशन, मुझे एक बनाना है से एक फंक्शन बनाना है जो सारे नंबर्स को ऐड करता हो। आप जो जितने भी नंबर्स देंगे उनको ऐड करेगा। तो मैंने उस फंक्शन का नाम दिया ऐड नंबर्स। और इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। मुझे इसमें क्या करना होगा, एक एस्ट्रिक्स पास करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स जो है वो मेरे आर्गुमेंट का नाम है, लेकिन स्टार का यहाँ पे ये सिंपल सा मीनिंग है, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ। अब मुझे नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सम इक्वल टू 0। पहले 0 सम इनिशियलाइज करता हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है, एक लूप लगा लेता हूँ फॉर आइटम इन नंबर्स। ओके, और फिर मैं सम इक्वल टू सम प्लस आइटम। ठीक है, और फिर इसके जस्ट बाद मैं रिटर्न करा दूंगा इस फंक्शन से सम को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा एक फंक्शन बन चुका है। अब इसको कॉल कैसे करना है, देखिए मैं करता हूँ ऐड नंबर्स और इसमें मैंने पास किया 1,2। मैंने इसको रन किया तो आउटपुट कुछ नहीं आया, सॉरी, एक्चुअली यहाँ से रिटर्न हुआ है, तो मुझे यहाँ प्रिंट लगाना भूल गया। यहाँ पे मैं प्रिंट लगा दूंगा और प्रिंट लगाने के बाद जब इसको रन करते हैं, देखिए आउटपुट आया 3, 1 और 2 ऐड हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पास किए हैं। मीन्स ये जो स्टार का मतलब है, ये वेरिएबल है, आप जितने चाहें उतने पास कर सकते हैं। आप यहाँ पे पास कर सकते हैं 4, 6, 10 से 1000। आप जितना चाहें उतना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कॉमा लगा लगा कर आप इस फंक्शन में पास कर सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो आप ये जो फंक्शन है वो उन सभी नंबर्स का एडिशन करके आपको दे देगा। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। ये जो फंक्शन है ऐड नंबर्स, ये एक्चुअली हम इसको फॉर लूप लगा रहे हैं। तो जैसा हम समझते हैं, हमने जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें ये एक लिस्ट को लूप करने के लिए हम इस तरीके से लूप लिखते थे। तो क्या ये एक लिस्ट आ रही है या फिर एक टपल है, ये क्या है? तो इसके अंदर ये कैसे आता है, अगर आपको ये पता करना है तो आप सिंपल सा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आप इसके अंदर प्रिंट लगा के सिंपल सा टाइप अपना वही इनबिल्ट फंक्शन जो पाइथन ने दिया है और हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को सीधा पास कर सकते हैं। तो हमें ये पता पड़ जाएगा इस वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एक्चुअली किस टाइप का है। अब इसको रन करके देखते हैं। टपल, आप देखिए आउटपुट में क्या आया है, टपल। हमने टपल पढ़ा हुआ है अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में। तो ये जो टपल है, ये टपल टाइप का आर्ग्यूमेंट बन के आता है, इसीलिए हम इसको आइटरेट कर पाते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो आप यहाँ पे जो भी पास कर रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ पे आके एक टपल के रूप में आपको यहाँ पे इसमें आर्ग्यूमेंट में मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और नीचे लिखा था विच इज वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इसके नाम से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। हमने पढ़ा हुआ है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जिसमें हम अपनी की को पास करके उसकी वैल्यू को पास कर देते हैं, कीवर्ड के साथ उसको कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं कोशिश करूं, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड कैसे दूंगा, मैं दे ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया एग्जांपल लेता हूँ और डेफिनेशन बनाता हूँ। डेफिनेशन मतलब एक डिफाइन करता हूँ अपने फंक्शन को और से सेव डेटा। ठीक है, और इसमें मुझे अगर वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए मुझे बनाना हो, यहाँ पे लिखना होता है टू स्टार। ठीक है, और उसके बाद जो भी डेटा है, डेटा इज आर्ग्यूमेंट नेम, यहाँ पे मैंने डेटा दिया हुआ है
ठीक है? और फिर इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, हमें वो समझना होगा। देखिए, ये जो डेटा है, अब आप इसमें कीवर्ड, मैंने बोला कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मीन्स आप जो पास करेंगे वो आप की के साथ भी पास कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, से फॉर की कॉमा वेल इन डेटा डॉट आइटम्स, ठीक है? और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंट जो की है, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उस की को प्रिंट करूँगा, की, और उसके साथ की को प्रिंट करने के बाद मैं उसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, वैल्यू एंड प्लस वैल्यू। यहाँ पर मैंने क्या किया, की वैल्यू एंड यहाँ पर वैल्यू ली, और ये इस नॉट वैल्यू, इट्स अ वैल, ठीक है? तो ये मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कॉल कैसे करना है। सेव डेटा, यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कीवर्ड भी अब मेरे हाथ में है कि मुझे क्या कीवर्ड देने हैं। देखिए, मैं यहाँ पे देता हूँ से फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने दिया आदित्य, और यहाँ पे मैं देता हूँ लास्ट नेम, ये मैं दे देता हूँ जैन, और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ से जेंडर, और इस जेंडर में मैंने पास कर दिया मेल, ठीक है? ये मेरा फंक्शन बन गया है और मैं इसको अब कॉल करता हूँ। देखिए क्या आया आउटपुट, की आई है मेरी फर्स्ट नेम और वैल्यू आई है आदित्य, की आई है लास्ट नेम, वैल्यू है उसकी जैन, की है जेंडर, उसकी वैल्यू है मेल। तो अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा कर मैं जितने चाहूँ उतने आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर सकता हूँ। तो शायद आपको अब इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा था, वेरिएबल लेंथ, क्यों? क्योंकि मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड क्यों? क्योंकि मैं की के साथ इसको वैल्यू को पास कर रहा हूँ, इसलिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। तो इस तरीके से हम पाइथन में वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स फंक्शंस बना सकते हैं।